हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और वो हमारे 3 चैप्टरों से होने वाले हैं, जिसमें प्रॉफिट लॉस, CISI और परसेंटेज के क्वेश्चन होने वाले हैं। और ये हमारा सेट नंबर 2 है। एक सेट पहले ही कर चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक सेट में टॉप 10 क्वेश्चन होते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। वो क्वेश्चन पेपर चाहे SSC CGL से हो, चाहे SSC के किसी एग्ज़ाम से हो, या फिर रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम से हो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और साथ साथ शेयर भी कर दें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन में मुझे बताना है कि साधारण ब्याज पर 4300 रुपये की राशि 2 वर्ष में 4644 रुपये हो जाती है। तो मुझे वो राशि बतानी है जो 10,104 रुपये हो जाएगी, वो भी 5 वर्ष में। तो सबसे पहले मुझे दर निकालनी पड़ेगी। तो देखिए 4300 रुपये की राशि जो है कितनी हो जाती है, 4300 रुपये की राशि जो है 4644 रुपये हो जाती है 2 वर्ष में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 344 रुपये जो है 2 साल में मुझे ब्याज मिलता है, तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 172 रुपये। अब ये 172 रुपये जो है 4300 रुपये पर मिल रहा है। क्लियर है? तो इससे इसे काटेंगे तो 25 बार कटेगा, 1/25, और 1/25 का मतलब होता है 4%। इसका मतलब ये हुआ कि दर मेरी कितनी आ गई? 4%। तो इसको नोट करके रखेंगे। जब दर 4% आ गई तो 1/25 यानी ये प्रिंसिपल, और ये क्या है? 1 ईयर का ब्याज। अब मुझसे 5 वर्ष में पूछ रहा है, तो 1 साल में 1 यूनिट ब्याज मिलता है, तो 5 साल में 5 यूनिट ब्याज मिलेगा। अब कोई धनराशि 25 थी, 5 साल में 5 का ब्याज मिला, तो धनराशि 30 हो गई। अब 30 यूनिट किसके बराबर है? 10,104 के बराबर है। क्लियर है? तो 1 यूनिट जो बराबर होगी, या 25 यूनिट जो मैं बराबर निकालूंगा, तो 25 यूनिट कैसे निकालूंगा? 10,104 बटे 30 गुना 25। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 8,420। 8,420, क्योंकि 5 पंजे 25 और 5 छंग 30, और जब 6 से काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये समझ में जब भी आपको बहुत अच्छे से आएगा अगर आप हमारी पुरानी वीडियो देखेंगे जो हमारी CISI से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आज का। तो क्वेश्चन नंबर 2 मुझे बताना है कि एक दुकानदार वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि वह 28% की छूट देता है, फिर भी 12% का लाभ हो जाता है। यदि अंकित मूल्य 224 रुपये हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। जैसा कि लाभ और हानि का जो हमारा कॉन्सेप्ट वाला वीडियो था, उसमें हमने जाना था कि जो MP/CP होता है वो हमेशा 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस डिस्काउंट होता है। क्लियर है? तो यहाँ से MP कितना आया? 224 रुपये आया। CP मुझे निकालना है। 100 प्लस प्रॉफिट का मतलब है 12, 100 में 12 जोड़ा 112, और लॉस जो छूट है मेरी यानी डिस्काउंट है, डिस्काउंट मेरा 28% है। 100 में से 28 जोड़ा तो घटाया तो 72 आ गया। 112 दूनी 224 और 72 दूनी कितना? 144 मेरा CP आ जाएगा। 144 मेरा सही आंसर आ जाता है। क्लियर है? तो मेरा आपको सजेशन है, जो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारी परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और CISI की वीडियो देखें तो ही आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, वरना हो सकता है कि चीज़ें आप लोगों के सर के ऊपर से उतर जाएं। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आज का। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे बताना है कि एक आयत की लंबाई जो है 40% बढ़ा दी गई और चौड़ाई जो है 20% घटा दी गई। तो मुझे बताना है कि आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है, तो x का मान मुझे बताना है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि x + y + xy बटे 100 का एक फॉर्मूला होता है, जिससे आप दो कोई चीज़ें बढ़ रही हो घट रही हो तो उसका मान निकाल सकते हैं। तो x यहाँ 40 हुआ, घट रहा है तो 20 हुआ, और यहाँ पर 40 गुना 20 और बटे 100,
2 जीरो से 2 जीरो कटी, 4 दूनी 8, 40 में से 20 गया 20, 20 में से 8 गए कितना 12 मेरा सही आंसर आ जाता है। तो x का मान कितने परसेंट आया 12% जो है मान आ जाए। सेकंड इसका सही आंसर बच्चों हो जाता है। क्लियर है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे बताना है कि अनु किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके उत्पादन लागत से 25% अधिक अंकित करती है, फिर उसकी उत्पादन लागत जो है 20% बढ़ जाती है, तो वह विक्रय मूल्य भी 10% बढ़ा देती है। तो उसका जो नया लाभ है वो मुझे निकालना है, उसका प्रतिशत, और वो भी दशमलव के एक स्थान तक। तो देखिए 100 रुपये मान लिया उसकी लागत मूल्य थी, तो उसने जो विक्रय मूल्य उसका माना 125 रुपये माना। अब ये 20% बढ़ जाता है तो ये 120 हो गया होगा नया, ये नया कितना हो गया होगा 120, तो वो इसको 10% बढ़ा देती है। तो 125 का 10% 12.5, यानी 12.5 बढ़ा है तो 137.5, यानी कोई चीज़ 120 की मिल रही है तो उसे बेच रहा है 137.5 की, यानी 137.5 रुपये की। तो 17.5 रुपये का यानी 17.5 रुपये का लाभ हो रहा है कितने पर 120 पर। गुना 100% से गुना करूँगा और मेरा आंसर मिल जाएगा। दशमलव हटा के ये दोनों जीरो काट दूंगा, और 12 से जब 175 को देंगे 12 एकम 12 और 12 चौक 48 और 12 छिक 72, यानी 14.6% मेरा सही आंसर आ जाएगा। तो डी इसका आंसर हो जाता है, यानी फोर्थ 14.6% मेरा सही आंसर आ जाता है। क्लियर है। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में मुझे बताना है कि 2 सही 1/3 वर्ष के लिए 10% की ब्याज गणना वर्ष के अंत में करते हुए एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 1201 रुपये 60 पैसे हो जाता है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये जो दो वर्ष हैं पूरे, क्योंकि 2 सही 1/3 वर्ष हैं, इसका मतलब ये है कि 2 वर्ष के लिए तो जो परसेंटेज रहेगा वो 10 और 10 ही रहेगा। अब ये जो 1/3 है इसके लिए मुझे परसेंटेज निकालना पड़ेगा, तो 10/3% हो जाएगा, यानी 10/300, यानी 1/30 की दर हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि पहले साल 1/10 की दर लगेगी, दूसरे साल 1/10 की दर लगेगी, और तीसरे साल 1/30 की दर लगेगी। तो यानी 10 की कोई चीज़ 11 की हो जाएगी, 10 की कोई चीज़ 11 की हो जाएगी, 10 की कोई चीज़ 11 की हो जाएगी, और बाद का जो 1/3 वर्ष है उसमें कोई चीज़ 30 की 31 हो जाएगी। इसकी गुना करी तो 3000, और इसकी गुना करी तो कितनी 3751। इसका मतलब क्या है कि 751 यूनिट क्या मिल रहा है मुझे, ब्याज मिल रहा है 751 यूनिट। ये किसके बराबर है 1201 रुपये 60 पैसे के बराबर है। एक यूनिट मैंने निकाली तो एक यूनिट जो है 1.6 के बराबर हुई। अब मुझे निकालनी है धनराशि, तो धनराशि कितनी है भाई 3000, तो 3000 यूनिट का मान मैंने निकाला, तो 16 48 और 3 जीरो से 1 दशमलव खई और 2 जीरो बची, यानी 4800 मेरा सही आंसर आ जाता है। क्लियर है। तो ये जो 10% की दर है 2 वर्ष पूरे हैं तो इसलिए 10 की दो बार लगेगी, और ये जो 1/3 है तो दर भी 1/3 हो जाएगी, यानी 100/3% हो जाएगी। परसेंट को चेंज करा तो 100/300%, 100/300 यानी 1/30 मेरी दर हो जाएगी। किसके लिए, ये जो 1/3 वर्ष बाकी के बचे हैं 2 से अलग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो 6 में मुझे बताना है कि एक डीलर किसी वस्तु का जो मूल्य है वो क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, और फिर जो है 20 और 25% के 2 बट्टे देता है, और उसे 140 रुपये की हानि होती है। तो मुझे बताना है कि उसको जो क्रय मूल्य है वो कितने में चीज़ पड़ी, क्रय मूल्य मुझे उसका बताना है। तो देखिए 100 रुपये की अगर कोई चीज़ थी तो जो अंकित कर रहा है वो 140 करेगा। अब इस पर 20% की छूट दी, तो 20% का मतलब 10% का मतलब है उसकी एक जीरो छुपा लो, तो 10% 14, तो 2% 20% यानी 28 रुपये की छूट दी। 28 रुपये की छूट दी, इसका मतलब 112 की बेच दी। क्लियर है।
112 पर फिर 25% की छूट दी। 25% की छूट का मतलब है कितनी? 28, यानी कितने की बेच दी? 84 की। इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ उसने 100 रुपये की खरीदी और 84 रुपये की बेच दी। इसका मतलब क्या है कि उसे 16 यूनिट की हानि हुई। तो 16 यूनिट किसके बराबर है? 140। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी? 140 बटे 16। अब मुझे निकालना है कि उसका क्रय मूल्य कितना होगा। तो क्रय मूल्य कितने यूनिट माना? 100 यूनिट माना। तो जब इसको मैं सोल्व करूंगा तो मेरा 875 सही आंसर आ जाएगा। 875 मेरा सही आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से लाभ और हानि के क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि हमने अपनी कॉन्सेप्चुअल वीडियो में बताया था, लाभ और हानि की वो आप वीडियो देखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर हमारा 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में मुझे बताना है कि 62% और 80% किसी संख्या का जो अंतर है वो 198 के बराबर है। तो देखिए 62 और 180 के मतलब अंतर कितना है? 18%। 18% किसी संख्या के 198 के बराबर है। इसका मतलब 1 यूनिट किसके बराबर हुआ? 18 कम 18, 18 कम 18, यानी 1 यूनिट जो है किसके बराबर हुआ? 11। अब मुझे 92 और 56% के बीच का अंतर बताना है। तो 92 और 56 कितना हुआ? 36% हुआ। 36% का मान निकालूंगा मैं तो 36 गुना 11, 36 दहम 360 और 36 396 मेरा सही आंसर आ जाता है। तो 396 मेरा सही आंसर आ जाएगा। क्लियर है? जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 8 हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में मुझे बताना है कि एक निश्चित धनराशि है, 5% की दर है। साधारण ब्याज जो है 3 वर्ष में कितना मिल रहा है? 1200 रुपये मिल रहा है। तो जो समान धनराशि है और समान दर से समान अवधि में चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी है। 5% की जैसे कि दर है, 5% का मतलब है 1/20 और ये 1/x के बराबर हो गया। इसका मतलब ये है कि जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर होगा, जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, वो 3x + 1 का अंतर होता है, यानी 3 गुना 20 और प्लस 1, यानी 20 या 60 और 1 61 का अंतर होगा। यानी चक्रवृद्धि ब्याज जो है साधारण ब्याज से 61 अधिक होगा। तो साधारण ब्याज कितना दे रखा है? 1200। 1200 से 61 फालतू कितना हुआ? 1261 रुपये हमारा सही आंसर हो जाता है। क्लियर है बच्चा? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बताना है कि सोनू अपनी आय का जो है 15% बचा लेता है यदि आय में 20% की वृद्धि हो जाए और वह अब भी बचत कितनी कर रहा हो? पहले जितनी कर रहा हो। तो मुझे बताना है कि उसके खर्चे में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो मान लिया सोनू जो है 100 रुपये की उसकी आय थी और वो उसमें से बचत जो है 15 कर रहा था। तो इसका मतलब है कि वो 85 खर्च कर रहा था। अब जो है उसकी जो आय है 20% बढ़ गई, तो यानी 120, और वो जो बचत कर रहा है पहले जितनी यानी 15 कर रहा है। तो इसका मतलब है कि खर्चा कितना हुआ भाई? 120 रुपये कमाए, 15 बचाए, तो इसका मतलब है कि 105 वो क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि पहले 85 खर्च कर रहा था, अब 105 खर्च कर रहा है। तो कितने फालतू खर्च कर रहा है? 20। और हमेशा जो वृद्धि और कमी देखी जाती है वो हमेशा पहली चीज़ पर देखी जाती है, यानी 85 पर देखी जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे 100% से गुना करके, तो आपका 23.5 मेरा आंसर आ जाएगा। 23.5% मेरा सही आंसर हो जाता है। क्लियर है बच्चों? तो ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। एक साथ आपके 3 चैप्टर जो है कवर हो जाएंगे। 3 चैप्टरों की बहुत शानदार तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। इसकी लगभग 8 से 10 वीडियो मैं लाऊंगा, जिसमें हमारे लाभ हानि वाले, प्रॉफिट लॉस वाले, CI/SI वाले और परसेंटेज वाले सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।